अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ईमान और अमल की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। आज की क्लास में हम देखेंगे कोई भी जो ग्रेडियंट कलर है उनको हम कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलते हैं हम पिक्सल लैब में। जी, तो मैं आ चुकी हूँ पिक्सल लैब में। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, ये जो न्यू टेक्स्ट है इसको डेल कर देना है। ऊपर डिलीट का ऑप्शन बना हुआ है, इसको डेल कर देना, ओके कर देना इसको। फिर इसके बाद आपने इधर प्यारा सा एक कार्ड लेके आना है। तो वो कैसे लेके आना है, ऊपर 3 डॉट बने हुए हैं, इसको टच करना है। जब उसको टच करेंगे तो इधर आपके आ जाता है यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी। तो आपने उसको टच करना है। ये ऊपर ये देखें, ये 3 डॉट है, इसको टच किया फिर ये आ जाता है। फिर इसको टच करेंगे हम। जब इसको टच करेंगे तो इस तरह हमारा मेथड कुछ आ जाएगा। तो फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ये तो 3 लाइन्स बनी हुई हैं, इसको टच करना है। 3 लाइन्स को टच करने के बाद इधर एल्बम्स हैं, तो आपने इधर एल्बम पे जाना है। एल्बम पे जाके आपने एक प्यारी सी पिक ले आनी है। जी, तो ये देखें मैं एल्बम पे जाके तो एक प्यारी सी पिक ले आई हूँ। आपने भी इसी तरह एक प्यारी सी पिक ले आनी है। तो इसको आपने क्या कर देना है, ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद अब मैं इसमें एक शेप अप्लाई करूँगी। उस शेप अप्लाई करने का मेथड क्या है, आपने क्या करना है, इधर आना है, जो थर्ड वाला टूल है ना, इस पे आना है। इस पे जब आएंगी ना तो इधर आपकी शेप्स बनी होंगी। ये इधर शेप्स लिखा हुआ है ना, इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद मैंने एक ये शेप ले ली है, इसको मैंने क्या कर देना है, इधर एडजस्ट कर लेना है इस तरह। आज कोई एक प्यारी सी कुरानी आयत लिखेंगे हम, तो उसी हिसाब से छोटी सी आयत का पार्ट लिखेंगे हम, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने क्या करना है, एक इधर शेप ले लेनी है। शेप लेने के बाद आपने क्या करना है, ये इधर थर्ड पे रहते हुए इधर एडिट का साइन है ना, एडिट पे जाना है ना। तो इसकी जो रेडियस है ना वो बढ़ा देना। ये इधर रेडियस लिखा हुआ है, इसको क्या कर देना है, इधर बढ़ा देना, इधर की इस साइड की तरफ। इसको ऐसे, इसको कर देना है ओके। ओके कर देने के बाद अब मैंने इसका कलर चेंज करना है। तो टूल 3 पे नंबर 3 जो है ना, उसी पे रहते हुए इधर इसको टच करना है, शेप को टच करके रखना है। फिर इधर कलर का साइन है, इस कलर पे जाना है। तो इधर इनेबल बना हुआ है, इनेबल कर देना है। फिर इसके बाद आज की क्लास में हम ग्रेडियंट देखेंगे वो कैसे बनते हैं। तो इधर ग्रेडियंट लिखा हुआ है ना नीचे, एक तो कलर लिखा हुआ है, नीचे है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को आपने टच करना है। जब आप लोग ग्रेडियंट को टच करेंगे तो इस तरह के आपको कलर्स मिलेंगे। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स के कलर जो है ना मिक्स किए हुए हैं। 2 टाइप्स के या 3 टाइप्स के कलर्स जो हैं मिक्स, उनका मिक्सचर, इनको कहते हैं ग्रेडियंट। तो मैंने अब इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करना है। तो मैंने क्या करना है, हम मेरी जो पिक है ना उसी के अंदर से मैंने कलर्स इसके अप्लाई करने हैं। मैंने क्या करना है, जब इस पे कलर अप्लाई करने हैं ना तो पिक के अंदर से ही, तो आपने क्या करना है, ये प्लस के साइन पे जाना है। जब इस पे जाएंगे ना तो ये देखें आपको इस तरह का मेथड शो होगा। तो इसके बाद ये देखें ये वाले भी हैं इधर, ये देखें ये वाला भी है, और ये भी टूल्स हैं, इनको आपने ध्यान से देखना है। इसका मेथड क्या है, तो आपने सबसे पहले जो कलर आपने इसके अंदर ऐड करना है, तो वो कैसे ऐड करना है, तो आपने इसको जिस पे ऐड करना है ना, तो इस आपने क्या करना है, इधर प्लस का साइन बना हुआ है, इधर से भी ऐड कर सकते हैं। अभी तो ये वाले जो कलर हैं, ये वाले ये हमें नहीं ना चाहिए, तो हमने क्या करना है, इसी को एक को टच कर लेना। मैं चलिए ये वाले इसको टच कर लेती हूँ। इसको जब टच कर लिया ना, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो कलर का बार बना हुआ है ना, इसको टच करना है। जब इसको टच करेंगी तो आप इधर से भी कलर कोई भी इधर बना ले सकती हैं। अगर नहीं तो फिर आपने क्या करना है, पिक के अंदर से लेना है। तो इधर ऊपर ऊपर जाएंगे तो इधर पिकर बना हुआ है, उस पर जाना है। पिकर पे आने के बाद इधर से हमने क्या करना है, पिक ही में से एक कलर ले लेना है। चलिए ये मैं पिंक कलर ले लेती हूँ, ये इसको कर देना ओके। इधर से भी ओके कर देना है, पिंक कलर ले लिया। अब ये जो अंदर है, ये जो लाइट लाइट है, ये ग्रे कलर है, इसका मैंने क्या कहते हैं ना, लाइट पिंक लेना है। तो उसको लाइट पिंक लेने के लिए क्या करूँगी, इधर से ये जो सेकंड वाला है ना, इधर ये देखें नीचे, इसको मैंने क्या करना है, टच करना है। जब इसको मैं टच करूँगी, ये वाले को, इसको जब मैं टच करूँगी तो फिर क्या करना है, इधर से आपने
ये जो कलर वाली है ना, ये वाली, इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद फिर इधर कलर वाली पे आना है, फिर इधर से पिकर पे जाना है। पिकर पे जाने के बाद इधर से मैंने एक लाइट पिंक ले लेना है, इसको कर देना ओके पिकर के ज़रिए। अब ये देखें इसका क्या हो गया, लाइट पिंक हो गया। इसको कर देना है। फिर जब हमारा क्या है ग्रेडियंट हो जाए, देखें ग्रेडियंट के कुछ ना टाइप्स हैं इधर के, आपका ग्रेडियंट किस टाइप का होना चाहिए। ये देखें ये इस टाइप का होना चाहिए, मतलब जो आपका डार्क है इस साइड पे हो और जो लाइट है इस साइड पे हो, या फिर आपका होना चाहिए इस टाइप का हो। ज़रिए भी क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपका जो ग्रेडियंट जो कलर है ना, जो लाइट है वो कम है और डार्क जो है वो ज़्यादा है, तो आपने इनकी मदद से आप इसको आगे पीछे हरकत कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक और जो है कलर ऐड हो, तो वो कैसे ऐड करना है, तो आपने इधर से ये देखिए प्लस पे जाके ना, तो इसको आपने प्लस पे करना है, तो ये देखें आपका एक थर्ड वाला आ जाएगा कलर। तो आप इसको फिर ये कलर पे जाके तो कोई भी कलर इसमें ऐड कर सकते हैं, जितने आप कलर चाहें तो ऐड कर सकते हैं। फिर अगर आपको ये वाला कलर नहीं चाहिए तो आपने जस्ट इसको क्लिक करना है, फिर इसको क्या कर देना है, माइनस वाले साइन को आपने क्या कर देना है, टच कर देना है। तो आपका जो जो इधर थर्ड वाला था वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो फिर आपने इस तरह कर लेना है। अभी जो मैंने पोस्ट बनाने के लिए जो मैं ऊपर वाली ग्रेडियंट में से यूज़ करूँगी, तो वो ये वाला होगा, ये इसको मैंने यूज़ करना है। तो ये कौन सा नंबर बन रहा है, 1 2 3 4, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ से 4 वाला नंबर बन रहा है, तो मैंने इसको यूज़ करूँगी ये वाला। इसको कर दूँगी ओके, इधर से भी कर दूँगी ओके। तो ये देखिए मेरा एक ग्रेडियंट क्या हो गया, बन गया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसको आगे आगे जाते जाना है, आगे आगे जाते जाना है। तो फिर इधर आता है शेडो का साइन, इधर शेडो लिखा हुआ है, आपने इसको टच करना है। जब इसको टच करेंगे इनेबल कर देना है, तो इसको आगे करना है। तो ये जो ब्लर रेडियस है इसका क्या कर देना, बिल्कुल 0 पे कर देना है। फिर इसके बाद क्या करना है, आपने इसके एफ में से और वाई में से आपने क्या करना है, थोड़ा सा इस तरह बढ़ा देना, ये इस तरह। ये देखें ये आपकी एक शेप क्या हो गई, बिल्कुल रेडी होगी। कैसे किया फिर बता देती हूँ। शेप को आपने टच करके रखना है, आगे आगे जाना है, टूल नंबर 3 पे रहते हुए तो शेडो पे जाना है, शेडो इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ब्लर रेडियस बिल्कुल 0 पे आ जाएगा आपका, ये जो ब्लर रेडियस है बिल्कुल 0 पे आ जाएगा। फिर इसके बाद जो आपने शेप का एक्स और वाई पॉइंट है ना, वो इस तरह 10 तक बढ़ा देना है, 10 तक देख लेना है आपके जिस तरह जो अच्छा लगे ना शेप का, तो उस तक आपने बढ़ा देना है। जब आपका ये देखें आपकी शेप अच्छी लगने लग जाए, तो आपने उसको क्या कर देना है, ओके कर देना है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, एक और शेप लेनी है। इसको मैं लेती हूँ, इधर से शेप लेनी है। फिर इसको क्या करूँगी अब मैं, ये देखें इसको इतना इस तरह पूरे ही कैनवस पे अप्लाई करूँगी, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करना है, आपने इधर का जो वाइट कलर है वो इरेज करना है। तो वो इरेज कैसे होगा, इधर लिखा हुआ है ओपेसिटी, तो ये 100 पे है ना ओपेसिटी, इसको बिल्कुल 0 पे कर देना है। ये देखिए आपके क्या हो जाएगा, वाइट जो बैकग्राउंड है वो इरेज हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे 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 जाते जाना है। तो इधर लिखा हुआ है स्ट्रोक, ये देखें स्ट्रोक, फिर नीचे लिखा हुआ है विड्थ, स्ट्रोक विड्थ को थोड़ा सा इस तरह बढ़ा देना है, ठीक है। बढ़ाने के बाद क्या करना है, अब स्ट्रोक आगे नीचे को जाएंगे ना, तो इधर लिखा होगा स्ट्रोक कलर, तो आपने उसका क्या कर देना है, कलर भी ग्रेडियंट में ही रखना है। ये देखो स्ट्रोक कलर है, इसको ग्रेडियंट पे आपने लेके गए, ग्रेडियंट पे करने के बाद आपने क्या करना है, इसका कलर ग्रेडियंट पे लिखना है। तो क्या करूँगी, इसको प्लस के साइन पे जाके, तो फिर अब मैं जो कलर रखूँगी ना, वो इसका इस तरह रखूँगी, इसका ये वाला अभी ये वाला टच करने लगी हूँ, ये वाला, ठीक है। इसको टच करने के बाद मैंने क्या करना है, कलर वाले साइन पे टच करने के बाद इधर से पिकर पे जाके इधर से एक ग्रीन और पिंक का मैं कॉम्बिनेशन रखूँगी, इसको कर देना है ओके, इधर से भी कर देना है ओके। फिर इसके बाद ये जो है ना, ये वाला जो है, इसको अब मैंने क्या करना है, पिंक में इसको अप्लाई करना है इस पे कलर। तो इसको टच करके फिर जो कलर वाली बार है ना, इसको मैंने टच करना है, ये वाली कलर वाली बार, इसको टच किया।
फिर इसके बाद क्या करना है, पिकर पे जाना है। पिकर पे जाने के बाद इधर से मैंने पिंक कलर को कर लेना है, पिक कर लेना है पिंक कलर। चलिए इसको कर देना है ओके, इधर से भी ओके। ये देखें मेरे क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट बिल्कुल यूज़ हो जाएगा इस तरह। अगर आप पिंक जिस तरह अच्छा लगेगा, मतलब पिंक अगर आपका ऊपर आना चाहिए या फिर ग्रीन जो है नीचे आना चाहिए, फिर इस तरह कर लें। जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह कर लेना है कि मतलब पिंक अगर कम आना चाहिए तो अगर कम आना चाहिए तो कम कर लें, अगर ज़्यादा आना चाहिए तो ज़्यादा। इस तरह ना खुद भी फिंगर के ज़रिए इनको पकड़ पकड़ के ना तो आप आसानी से ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं। इसको कर देना फिर ओके। फिर ये देखें आपका, इसको फिर इधर से ओके कर दिया। फिर ये देखें आपका क्या है, कितनी प्यारी ही पिक रेडी हो गई। तो आपने क्या करना है, जब ये आपकी शेप बन गई, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो ऊपर डबल लेयर्स बनी हुई है ना, इसको टच करना है। इसको टच करने के बाद ये इधर जो जो आप टूल यूज़ करते हैं ना, तो आपके इधर आ जाता है कि जो जो आपने चीज़ें यूज़ की होंगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो है ना, ये जो इधर इस शेप को जो हमने शेप यूज़ की है ना स्ट्रोक वाली, इसको क्या कहते हैं, लॉक कर देना। लॉक करने से ये होगा कि ये फिर हिलेगी नहीं, फिर हम आसानी से अपनी पोस्ट बना सकेंगे। अब मैं क्या करूँगी, इस पे टेक्स्ट अप्लाई करूँगी। तो वो कैसे करना है, तो आप लोगों ने टूल ए पे आना है, जहाँ ए लिखा हुआ इधर आ जाना है। ये इस पे आने के बाद फिर इधर न्यू टेक्स्ट है, इधर टेक्स्ट पे ऐड फिंगर को टच करना है। फिर इसके बाद एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद इसको क्या कहते हैं, डेल। इधर से मैंने एक जो है आयत का कुछ पार्ट इसको मैंने कॉपी किया होता है, इसको आपने क्या कर देना है, कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट कर लेना है। फिर इसके बाद ओके किया मैंने, तो ये देखें मेरी आयत का ये हो गया। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसका कलर चेंज करूँगी। तो टूल ए पे रहते हुए याद रखिएगा, तो इसका कलर चेंज करूँगी। इसका कलर मैं रख लूँगी, चलें इसका कलर मैं रख देती हूँ वाइट रखने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगी। ए बी फ़ॉन्ट पे आके तो आपने क्या करना है, इधर जो है ना फ़ॉन्ट्स जो हमें दिए होंगे उसी में इस फ़ॉन्ट पे रहते हुए ना आपने क्या करना है, नीचे ये देखें उर्दू फ़ॉन्ट्स लिखे हुए ना, इसी में से एक अप्लाई कर लेना है। तो चलिए मैं ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई कर देती हूँ, ये वाला ठीक हो गया। इसके बाद इसमें अब थोड़ी सी एडिशन करूँगी। ये देखें इधर लिखा होगा शैडो, आपने इसको टच करना है। फिर इसके बाद इधर इनेबल है, इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसको ओपेसिटी बिल्कुल 0 पे ले आने। 0 पे लाने के बाद इधर एक्स और वाई है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना, इस तरह इसको कर देना ओके। तो थोड़ी सी ना इसकी एडिशन कर दी। अब मैं इसका क्या करूँगी, जो तर्जुमा है उसको लिखूँगी। तो क्या करना है, उसी तरह टेक्स्ट पे आना है, एडिट डेल करके फिर इधर टेक्स्ट अप्लाई कर देना है। ये देखें अब मैं टेक्स्ट का कलर करूँगी। याद रखिएगा कलर्स वही करने हैं जो इस पे प्रोमिनेंट बिल्कुल नज़र आए। तो चले मैं इसका ये ब्लैक ही कर देती हूँ। अगर लाइट बैकग्राउंड है तो फिर कलर्स क्या होने चाहिए, डार्क। अगर पीछे जो डार्क बैकग्राउंड है तो कलर्स क्या होने चाहिए, लाइट। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने। ज़्यादातर फ़ॉन्ट्स यूज़ होते हैं, फ़ॉन्ट्स होते हैं जमील नूरी, ठीक है। तो आप लोगों ने भी ये वाला ही फ़ॉन्ट यूज़ करना है। इसको कर देना ओके। इसको मैंने इधर एडजस्ट कर लेना। अभी देखें वर्ड्स के दरमियान थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है, तो इसको स्पेस कम करने के लिए कैसे क्या करना है, टूल ए पे रहते हुए इधर लिखा होगा स्पेसिंग, ये इधर लिखा हुआ है ना स्पेसिंग, इसको टच करना है। इसको थोड़ा सा ऐसे करके पीछे को ले जाना है इस तरह। तो इस तरह हमारी क्या हो जाएगी, स्पेसिंग कम हो जाएगी। तो ये देखें इस तरह, ये देखें हमारी कितनी प्यारी एक पोस्ट बिल्कुल रेडी होगी ग्रेडियंट का यूज़ करते हुए। शेप में भी हमने ग्रेडियंट यूज़ किया, फिर इसके बाद जो हमने फ्रेम बनाया उसमें भी हमने क्या किया, ग्रेडियंट का यूज़ किया। तो आपने भी इसी तरह एक प्यारी सी पिक बना के तो सेंड करनी है। जज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।